हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। वीकेंड की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी फ्राइडे की लाइव है एंड आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इसके पहले एक लाइव स्टार्ट करें, हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो लाइव है, लाइव का मकसद है सिर्फ और सिर्फ है आप लोग को अवेयरनेस कर देना और मार्केट के बारे में अपडेट देना, एजुकेट करना आप लोग को। मैं किसी भी तरह के सिग्नल्स या टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ये सब चीजों में बिलीव करता हूँ मैं। सो अगर आप लोग मेरी लाइव को देख के ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लें, राइट। सो दैट इज द डिस्क्लेमर। बढ़ते लाइफ की तरफ। मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग है आज और उसकी वजह बताएंगे आप लोगों के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं मार्केट क्या क्या किस तरह से टीए काम कर रहा है एंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों गोल्ड जो डाउन आ रहा है, इंडेक्स अप जा रहा है। तो शायद आप लोग को मालूम ही होगी न्यूज, फिर भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। चलिए देखते हैं टीए पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर मार्केट का पूरा जो है, अगर आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। मार्केट पुल बैक जरूर लेता है। गोल्ड के लिए आज $100 का पुल बैक कोई बड़ी बात नहीं है। $125 $100, तो ये स्पेशली ट्रेंड जो है वो डाउन पे ही है, राइट। इस पॉइंट को अगर तोड़ देता तो शायद बुलिश में, कल शायद बताया था मैंने कि ये पॉइंट अगर टूट जाता है तो मार्केट बुलिश में स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। बट इस ये पॉइंट को मार्केट नहीं थोड़ा इसके नीचे से नीचे आ गया एंड स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डाउन है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमको डाउन ट्रेंड का इशारा कर रहा है। मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया था एंड मार्केट गोज डाउन। स्ट्रक्चर जो अगर आप देखेंगे तो ये लोअर लो, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट मूवमेंट ऊपर कर रहा है, ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, राइट। और बार बार मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब ये पॉइंट है चेंज ऑफ कैरेक्टर का, पॉइंट। बट मार्केट ने इस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब मार्केट में बाइंग के लिए इतना स्कोप नहीं है, सेल के लिए ज्यादा स्कोप है। उसके पीछे रीजन है, बताता हूँ आप लोगों को मैं। तो स्ट्रक्चर जो है पूरा डाउन है, डाउन की तरफ आपको अलाउ कर रहा है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपना स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, जैसे भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग अपना सेटअप बना के आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कर रहे होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अब अपन किस तरीके से आप लोग ट्रेड में जा सकते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक बुलिश मोमेंटम था। जो जो लास्ट नाइट हमको देखने को मिला, उसके बाद से मार्केट सुबह से 3251 से मार्केट नीचे, मतलब मार्केट करीब करीब $100 मार्केट नीचे आ चुका है ना। आज मार्केट $100 नीचे आ गया। उसका रीजन क्या है, किसी को मालूम है? कोई रीजन है? एक मिनट, चैट बॉक्स शायद बंद है। एक मिनट, मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ आप लोग को। यस, नाउ चैट बॉक्स इज ओपन। किसी को मालूम है रीजन के फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है मार्केट में? लोग बता सकते हैं? हर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है ना। मार्केट हर टाइम पे अलग स्ट्रक्चर बनाता है और अलग अलग स्ट्रेटजी होती है मार्केट में। अभी जो स्ट्रेटजी चल रही है वो चल रही है ब्रेकअप स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी, जो काम कर रही है ना। जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट में क्या होता है कि जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट वो स्ट्रेटजी काम करती है ना। अब जैसे जैसे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है आप इसमें सेल में आ सकते हैं, जैसे जैसे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है आप सेल में आ सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर। अब जैसे अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ तक, मार्केट यहाँ पर रुका, ये पुल बैक लेके ऊपर गया ना, ये पुल बैक वाली कैंडल आप सिस्टम में नहीं आए। अब अगर आपको ट्रेड में आना है तो आप यहाँ से ट्रेड में आ सकते हैं। कहाँ से? अब जैसे ये नीचे वाली कैंडल तोड़ेगा, यहाँ से ट्रेड में आ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट एरिया है कि मार्केट का मोमेंट कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक हमको लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो ये एक एरिया है जहां पर मार्केट में बाइंग साइड की लिक्विडिटी अवेलेबल है, जहां पर पूरा ऑर्डर फ्लो बना हुआ था और मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। इस ऑर्डर फ्लो से मार्केट पूरा ऊपर गया था। तो ये हमारे पास स्कोप है कहाँ तक, 3140 से लेके ऑलमोस्ट $10 का मूवमेंट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मार्केट हमको यहाँ पर दिख सकता है आने वाले समय में, इस एरिया मार्केट हमको दिख सकता है। दैट इज द अपडेट। लेकिन अगर आप अभी ट्रेड में नहीं आया अभी तक आप, और आप लोग ट्रेड में आना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो एरिया है 53 54 वाला एरिया, मार्केट 54 वाला एरिया मार्केट तोड़ दे। तो यहाँ से लेके जब जैसे आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा नीचे की साइड में, तो आप ट्रेड में आ सकते हैं और अपना टीपी जो है वो करीब करीब यहाँ से इतना $5 $6 $10 जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपका डेली का गोल बना हुआ है, उसके हिसाब से अपने लॉट साइज के हिसाब से आप ट्रेड में अपना टीपी ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये मार्केट बुलिश मार्केट है, बुलिश आई मीन वोलेटाइल मार्केट है। तो इसमें एसएल आपके जब $2-5 के एसएल काम नहीं करेंगे, तो अपने हिसाब से अपना रिस्क लें और जहां भी आपको लगता है कि आपका रिस्क हो जा रहा है तो वहां पर अपना ट्रेड को काट सकते हैं। क्योंकि मार्केट क्या करता है, नीचे आ रहा है पुल बैक भी लेता है ना,
जैसे अभी 53 तक आया, 53 आने के बाद कहाँ गया 65, ये $8 का पुल बैक है ना, तो ये पुल बैक भी वैसे लेता है। तो ये स्ट्रक्चर अभी इस तरह अलाउ कर रहा है। और दूसरी बात अगर हम इंडेक्स को देखेंगे तो इंडेक्स जो है बुलिश है, इंडेक्स बुलिश है, और इंडेक्स जो है ये वाला एरिया तोड़ने वाला है जो अभी रिसेंटली इसने बनाया था आफ्टरनून में, तो ये एरिया तोड़ने वाला है। जैसे ये तोड़ता है तो हमको ये इंडेक्स यहाँ देखने को मिलेगा इस एरिया में 15 मिनट का टाइम फ्रेम ना, और या और भी ऊपर हमको देखने को मिल सकता है। ओके, ये एरिया राइट। तो इंडेक्स हमको ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके फिर मार्केट यहाँ तक जा सकता है। इंडेक्स में पॉसिबिलिटी दिख रही है। और जिस तरह से अब मैं बताऊं कि न्यूज क्या है, नहीं तो हो गया टी का पॉइंट। अब न्यूज क्या है, अगर आप लोग शायद न्यूज देख रहे होंगे तो पिछले 3 से 4 या दिन से जो ट्रंप जो है वो गल्फ कंट्री के अंदर में, पहले आपने देखा कि वो कुवैत में थे, उसके बाद में कल जो है सऊदी अरेबिया में थे, उसके बाद में आज जो है वो दुबई में, अबू धाबी में, यूएई के अंदर में आज। तो यहाँ से गल्फ से रिलेटेड कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और दैट इज द गुड न्यूज फॉर द इंडेक्स। जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि मैं 100 डेज के अंदर में ये यूएस की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाऊंगा, राइट। इकोनॉमी ऊपर जाता मतलब डॉलर ऊपर आएगा, डॉलर ऊपर आएगा ना, उससे इंटरलिंक है। जब इंडेक्स ऊपर आएगा, डॉलर ऊपर आएगा, तो इसका मतलब हमको गोल्ड आने वाले समय में थोड़ा सा नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि 2500-2600 के एरिया में आने वाले कुछ महीने में है। तो डेट इज द रीजन कि जो ट्रंप टूर पे है और मीटिंग हो रही है, बैक टू बैक मीटिंग हो रही है, उसका अपडेट मार्केट में जा रहा है। दैट इज द रीजन के इंडेक्स जो है वो एक बुलिश मोमेंटम पे है, बुलिश है, और उसका अगेंस्ट जो है वो गोल्ड नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट न्यूज। ये आपको अपडेट करना जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। स्पेशली अगर हम फॉरेक्स में डील कर रहे हैं तो हमको यूएस से रिलेटेड हर एक न्यूज हमारे पास अलर्ट आना जरूरी है कि ट्रंप क्या कर रहा है, राइट। तो ट्रंप अगर कोई भी एक्टिविटीज करेगा तो यूएस की इकोनॉमी को ऊपर ले आने के लिए करेगा, तो हमको अपडेट, अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है। अब ये सब जो न्यूज होती है ये आपको ब्लूमबर्ग पे मिल जाएगी, ये फॉरेक्स फैक्ट्री में नहीं मिलेगी ये सब न्यूज, क्योंकि वो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो न्यूज आती है वो स्पेशली जो न्यूज आती है वो यूएस के जो इवेंट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट का इवेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, सर्विसेज का हो गया, है ना, जीडीपी का हो गया, वो न्यूज वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन ये इस तरह की जो ट्रम्प के जो विजिट होती है और नए नए प्रोजेक्ट के बारे में, ये आपको ब्लूमबर्ग पे मिल सकता है देखने के लिए, राइट। तो न्यूज देखते रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, ठीक है। अब ये इसने ये एक एरिया तोड़ा था, अब ये क्योंकि ये सपोर्ट का एरिया था ना, अभी सपोर्ट का एरिया था तो ये यहाँ पर ये एक थोड़ा सा रेसिस्टेंट का काम कर सकता है, राइट। तो दैट इज द सपोर्ट, ये सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट। अब कुछ रीजन से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, है ना, किस रीजन से सपोर्ट ले रहा है वो भी देख लेते हैं। तो जब मार्केट एक बार बार एक जगह में सपोर्ट लेता है और मार्केट जब नीचे जाता है, जब पुल बैक लेता है, तो ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट, वो एरिया बन जाता है, राइट। तो ये सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया है, और मे बी इसको सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट यहाँ तक रेस्पेक्ट करेगा वो, ये एरिया अगर इसको तोड़ देता है और ये 80 वाले एरिया को भी तोड़ देता है, तो फिर इसमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है टूवर्ड 3208 तक। तो मार्केट का जो मोमेंट है मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड है। हम लोग ये नहीं बोल सकते अगली कैंडल क्या बनेगी, हम लोग बस टीए के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, और जो फंडामेंटल की न्यूज है उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन में अपना जो व्यू दे सकते हैं, और है ना, ताकि अपने टीए देख लिया, अपने टीए के हिसाब से ये एरिया दिख रहा है यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलेगा अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी लिक्विडिटी ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज इंडेक्स को भी देखते चलेंगे साथ साथ, इंडेक्स में क्या चल रहा है। इंडेक्स का मोमेंटम बुलिश दिख रहा है ना। यहाँ से अगर इंडेक्स रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा, बट ये मोमेंटम ही, ये इंडेक्स वाला एरिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने वाला है, और चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लो या 15 मिनट में, तो बिल्कुल यहाँ बैठे टॉप पे, तो हो सकता है अगली कैंडल में ये टूट जाए और टूट के मार्केट ऊपर चला जाए, तो गोल्ड हमको ऑटोमेटिकली यहाँ से नीचे आता दिखेगा, राइट। तो अभी वॉल्यूम है, देखते हैं क्या होता है, और या एसबीआर तक जाएगा, एसबीआर से नीचे हो सकता है ना। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप लोग ट्रेड में नहीं आए तो आप लोग ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का टूटने का वेट करें, प्रॉपर एरिया यही है ना, ये परफेक्ट सेटअप। आप क्योंकि यहाँ से मालूम नहीं कि अगली कैंडल क्या बनेगी और कहाँ तक लेके जाएगा, हो सकता है ये एरिया बना के 80 का एरिया बना के ऊपर चले जाए, तो या 80 वाला एरिया तोड़ेगा तो हम बाई की प्लानिंग करेंगे, है ना, कंफर्मेशन मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है कि ट्रेड करने के लिए भले यहाँ से $15 ऊपर जरूर है, लेकिन एक कंफर्मेशन मिलता है कि गोल्ड के लिए 15, 20, 25, 50 कोई बात नहीं, ये जब चल रहा है तो 25-50 की रैली बना रहा है, तो हमको चाहिए, तो चाहिए होता है कंफर्मेशन। और जब कंफर्मेशन हमको मिलता है कि एक एरिया जब ब्रेकआउट होता है तो वहां से $10-15 मार्केट ऊपर आता है, तो एक प्रॉपर कंफर्मेशन होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो फिलहाल तो ये गोल्ड का अपडेट है? 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडल अच्छी बन रही है, बट
इधर इंडेक्स भी जो है, इंडेक्स ये तोड़ता है, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिजेक्ट होकर ये एसबीआर से दैट इज द एरिया इंपॉर्टेंट, राइट? यहाँ फोकस करना है हमको, फोकस एरिया। टैरिफ टैरिफ में टैरिफ पुराना हो गया। कल मेरे वेबिनार में आ जाना आपने सुधीर, एंड कल मैं इसका आंसर देता हूँ, राइट? बिटकॉइन क्यों भाग रहा है? मोमेंटम अच्छे ना, यूएस के मोमेंटम अच्छे इसलिए बिटकॉइन भाग रहा है। मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे होते हैं ना, सो इट्स ऑल अबाउट सेंटीमेंट। अगर यूएस के सेंटीमेंट अच्छे है, मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे, तो बिटकॉइन में भी एक रैली देखने को मिलती है। देखो यार, मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को ना, अभी आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप लोग बहुत बड़े लेवल पर ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप लोग लीगल इलीगल टैक्स ये सब बारे में सोचना जरूरी है। अगर आप 5-10 हज़ार डॉलर से ट्रेडिंग करो तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम ना कुछ कंप्लाइंस होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में लीगल इलीगल का एस्पेक्ट कहाँ आता है, कुछ कंप्लाइंस, इंडिया ने कुछ कंप्लाइंस बना रखे हैं, कुछ बॉडी बना रखी है, डेट इज द सेबी, आरबीआई, फेमा है ना, और एएमएल केवाईसी होती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो बॉडी होती है, इन बॉडी के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, आरटीओ के कुछ रूल्स होते हैं ना, हम फॉलो करो, फॉलो सिग्नल फॉलो नहीं करो तो, और ना, और काफी सारी जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करो, है ना, नहीं करो तो हमको चालान लगता है। खैर इंडिया में तो उतना नहीं होता, लेकिन यूएई के अंदर में तो आप एक जेब्रा क्रॉसिंग को क्या, एक सिग्नल को भी ओवरटेक कर ली तो चालान पे चालान, कैमरा लगे हुए यहाँ पर सब ऑटोमेशन पे। तो हम रूल अगर तोड़ते हैं तो हमको पेनल्टी भरनी है। अब इंडिया के अंदर में कुछ बॉडीज है, सेबी के कुछ गाइडलाइंस है, हमको उसको फॉलो करना है, हमको आरबीआई की गाइडलाइंस उसको फॉलो करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करें तो फेमा बीच में आता है, फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट। और फेमा का रूल ये बोलता है कि आपके अकाउंट से किसी इंटरनेशनल अकाउंट में अगर पैसा जाता है तो आपको उसका क्लेरिफिकेशन देना है, बड़ा अमाउंट। किसी इंटरनेशनल अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपको उसका क्लेरिफिकेशन देना है, तो फेमा एक्ट हो गया। तो फेमा एक्ट अगर ब्रेक होगा तो आप उसमें चक्कर में पड़ोगे। लीगल इलीगल के एस्पेक्ट को समझो, जो कि मैंने अपने यूट्यूब में मेरे 2 वीडियो है, आप प्लीज, मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम निकाल के देखो जाके, 2 घंटे के 2 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 और ज्यादा ही होगा। यहाँ मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आरबीआई का रोल, सेबी का रोल, फेमा का रोल, राइट, एमएल केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरनेशनल ब्रोकरों ने कुछ फैसिलिटी दे रखी है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करते, उनके अपने जो पार्टनर्स उन्होंने अथॉराइज पार्टनर बिठा रखे हैं, उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, एट द सेम टाइम हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। जब विड्रॉल की बारी आती है तो वही प्रोसेस आपका विड्रॉल होता है। दूसरी चीज, आप यूएसडीटी से काम कर सकते हैं, आपको ज्यादा ही अगर टेंशन है तो यूएसडीटी में, क्योंकि जो TRC-20 वैलेट से काम कर सकते हैं, बट वे ज्यादा बड़ा है तो, और बहुत बड़ा का लेवल पे काम करना है आपको, 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि दुबई इज द बेस्ट प्लेस अगर फॉरेक्स से बड़ा करना है। दुबई आने, मैं इंडिया से लेकर दुबई आके क्यों बैठा हूँ, दैट इज द ओनली रीजन। हाँ बिल्कुल, 1 शेयर करना देन दुबई इज द प्लेस। एंड और भी चीजें कल मेरे वेबिनार में आप आ जाना, मैं और भी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एंड बहुत सारी चीजें हैं ये, क्योंकि ये जो वीडियो है ये लाइव यूट्यूब पे आने वाला है, तो बहुत सारी चीजों को मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा अभी, क्योंकि लाइव आने वाला है। मैं ऐसा कोई भी एक्टिविटीज नहीं करता ऑनलाइन जिससे हमारे देश में कोई चीज कंप्लायंस को, या आपको कोई फोमो में आए आप लोग और कोई कंप्लायंस को मैं तोड़ूं, तो मैं कोशिश करती है हमेशा किसी भी तरह के कंप्लायंस के अगेंस्ट जाके काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना अपने देश के खिलाफ जाके काम करना मुझे पसंद है, राइट। इसलिए मैं रूल्स रेगुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो, मैंने खुद, मैं इतने डिटेल में वीडियो शायद ही किसी ने बनाया होगा, आप जाके देखना, हिंदी में होगी, हो सकता है इंग्लिश में हो, लेकिन हिंदी में मैंने जो इंडिया के सेबी पे, आरबीआई पे, एएमएल केवाईसी पे सब चीजें डिस्कशन किया मैंने, 2 पार्ट में किया, एक पार्ट में 2 पार्ट में किया, तो प्लीज थोड़ा देखिए जरूर। एंड कल वेबिनार ज्वाइन करिए, उसके बाद में आप, और भी आपको कोई बड़ा कंसल्टेशन चाहिए, आप 1-to-1 मीटिंग में आइए मेरे पास में, तो वहाँ हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। सपोर्ट टीम से कोऑर्डिनेट करिए एंड मुझसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। अगर बड़ा काम है तो फिर मैं सब तरीके से आपको हेल्प कर दूंगा। आज वीकेंड है, वीकेंड पे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमारे पास समय है भी, और
आप लोग के कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स हैं तो डाउट ले सकते हैं, और अदरवाइज आपको आप कंफ्यूज है किस इंडस्ट्री में किस तरह से एंटर करें, तो उसके लिए मेरे जो वेबिनार्स होते हैं वो वेबिनार आप ज्वाइन करिए। सैटरडे कल मॉर्निंग में लाइव आता हूँ मैं इंडियन टाइम के साथ 11 o'clock, तो लाइव मेरा वेबिनार ज्वाइन करिए जहाँ आपको पूरा रोड मैप मैं दे दूंगा आप लोग को, आगे किस तरह से करियर बनता है हर एक चीज बता दूंगा। मेरे बुट कैम्प ज्वाइन करिए आप, बुट कैम्प में 3 दिन मेरे साथ में रहिए, तो वहाँ आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा आगे का, प्रोफेशनल रोड मैप, राइट। तो ये सब चीजें इस तरह की एक्टिविटीज मैं करता हूँ रेगुलरली। और कोई क्वेश्चन बता दीजिए मुझे आप लोग के। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अब आज रहेगा आपका सेशन है, आज आपका बी रेडी। अभी थोड़ी देर बाद आप लोग का सेशन रहेगा 8 बजे, मास्टरमाइंड वहाँ डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये थी आज की हमारी लाइव, और आप लोग के क्वेश्चन नहीं, मैं सोचा था कि कोई क्वेश्चन वगैरह रहेंगे तो मैं आपका आंसर करूंगा, बाकी तो लाइव तो मैंने बता दिया आपको, मार्केट का अपडेट आपको दे दिया है। एंड मार्केट जैसा मोमेंट मार्केट करेगा, मार्केट देखो, मार्केट जिस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है हमको मार्केट के साथ जाना है। अब ये तो आइडेंटिफाई कि किस तरह से मार्केट जा रहा है, और मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट को रीड करना हमको आना जरूरी ना। जब वो लैंग्वेज हम पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, मार्केट का बिहेवियर देख पाएंगे, कैंडल को समझ में आएगा, तो उस हिसाब से हम मार्केट के साथ जाएंगे। मार्केट नीचे आते तो मार्केट ऊपर चलेगा, अब मार्केट ऊपर जा रहा तो कहाँ तक जाएगा, क्यों जाएगा, वो हमको देखना जरूरी है, राइट। तो ये सब चीजें हमको देखना जरूरी है। हम जब ये सब चीजें हम देखते रहेंगे और रेगुलर टाइम हम मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे, स्क्रीन पे इन्वेस्ट करेंगे, तो काफी सारी चीजें क्लैरिटी आपको आती जाएगी ना। तो वी तो स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, देखते साथ ही आपको एक समय ऐसा आएगा कि देखते साथ ही आपको लिक्विडिटी दिखने पड़ेगी, आपको मार्केट का बिहेवियर देखने लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको तुरंत में समझ आने लगेगी। जीबीपी यूएसडी का देखो मोमेंट जो है ना, मैं बताता हूँ आपको। अगर डॉलर का मोमेंट जो है अच्छा मोमेंट है, पॉजिटिव मोमेंटम है डॉलर के मोमेंट को, इंडेक्स के मोमेंटम, तो डेफिनेटली क्योंकि आपने जो पेयर की बात करो जीबीपी यूएसडी के पेयर में, अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो डेफिनेटली जीबीपी नीचे आएगा। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है हमारी यूके की करेंसी है, तो वो नीचे आएगा ना। तो सिंपल सी बात है, जो भी यूएसडी के पेयर में आप लोगे, अगर डॉलर ऊपर है तो जितने भी उसके अगेंस्ट के पेयर है, यूरो हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, एनजेडी यूएसडी हो गया, एयूडी यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, राइट, ये सब पेयर हमको नीचे साइड दिखेगी अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग करें और देखिए मार्केट का मूवमेंट क्या है। इंडेक्स पॉजिटिव, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी अपोजिट करेंसी आपको नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बात आप अपने लोग सभी जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं अभी करंट में, काफी सारे लोग हैं, और आप लोग ट्रेडिंग में या नॉन ट्रेडिंग में, या आपने ट्रेनिंग ले रखी है ना ले रखी है, आज मैं पब्लिक के लिए ओपन किया है लाइव। मैं फ्राइडे के दिन पब्लिक के लिए ओपन करता हूँ बिकॉज ऑफ द मैसेज, क्योंकि सैटरडे वेबिनार होता है इसलिए। तो एक चीज बताता हूँ आपको, जिस इंडस्ट्री से आप लोग ना, अब पता नहीं आप लोग को ये मैसेज आप लोग के पास पहुंचता नहीं पहुंचता, क्योंकि मैं मैसेज रोज ही देता हूँ, मेरा काम ही है, मैं करता रहूंगा। जिस इंडस्ट्री से आप कमाने की होप रखते हो ना, उस इंडस्ट्री को पहले समझो कि वो चलती कैसी है। अगर वो आपको बात समझ में आ जाएगी ना चलती कैसी है ना, तो उसमें आपको काम करना आसान होगा। अदरवाइज क्या है, तुक्के पे, सिग्नल पे, इधर से उधर से बटोर के काम करना, अधूरा नॉलेज, हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस ना। वो बोलते ना कि उर्दू में कहावत है, नीम हकीम खतरा जान, राइट। जिनको उर्दू आती है उनको समझ में आ गया होगा। नीम हकीम मतलब आधा डॉक्टर, इंग्लिश में बोले तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो कोशिश करें कि नीम हकीम ना बने, खतरा जान मतलब अपने कैपिटल डुबाने वाले हो आप लोग। नहीं, वो मेरे साथ पर्सनल मीटिंग में आना, मैं वो बताऊंगा आपको। तो कोशिश करो, मैं हमेशा लोगों को ये मैसेज देता हूँ, यार तुम इतना पैसा जब मैं मार्केट में कमाने की, करोड़ रुपए कमाने की प्लानिंग करते हो, तो सीखो पहले, दुनिया के कोई भी कोने में जाओ और सीखो। क्यों अपना पैसा खामखा खराब करने पे तुले रहते हो यार। बाकी एजुकेशन पे, जिस जो एजुकेशन आपको 20,000 25,000 की नौकरी नहीं मिलता, उसके लिए हम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। एंड जिस इंडस्ट्री से हम लाखों करोड़ों कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, आते हैं लोग वेबिनार में, कितने लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यस 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 यस, कितने लोगों को टाइम फ्रीडम चाहिए, यस यस यस, सब कुछ चाहिए। एवरीबॉडी वांट्स द फाइनेंशियल फ्रीडम, एवरीबॉडी वांट्स द टाइम फ्रीडम। देन जब बात आती है कि आगे बढ़ने की, तो अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो यार, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो, आगे निकलो, दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को अपडेट करो, देन आगे बढ़ो। अदरवाइज क्या होता है मालूम, आपका ही पैसा है, मैं तो सालों से देख रहा हूँ, बैठा हूँ, आप ही का पैसा, आपका पैसा खराब होगा और कुछ नहीं। अब 1 CR लेके बैठे हो, 1 CR में से अगर तुम थोड़े से पैसे अपने ऊपर खर्चा करो, क्या फर्क पड़ जाता है, तो एक ट्रेड के अंदर 10-20 लाख गवा दोगे, है ना। तो ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलते रहूंगा, ये मेरा काम ही है। ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग ये टेक्निकल गेम नहीं है, वो तो सीखना ही है। ये जो है इसको परसेंटेज बहुत कम है, इट्स गेम ऑफ द माइंड सेट, साइकोलॉजी का गेम है, रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। तो जिस दिन आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो गई, वो चाहे 1 साल लगे या 10 साल लगे, उस दिन आप ट्रेडर बनते हो। इट्स गेम ऑफ द साइकोलॉजी, तो अपनी साइकोलॉजी पे आप लोग काम करना जरूरी है। सरफराज, आप में से टीम से बात करके 1-to-1 मीटिंग करना, कैंडिडेट क्वेश्चन दुबई में शिफ्ट होगा, आसान होगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल काम कर सकते, बड़ा काम करना दुबई में शिफ्ट, वही मुश्किल थोड़ी है यार।
क्यों नहीं हो सकते? आप सब कुछ कर सकते हो, बड़ा काम करना है। अब मान लो कि एक साल में आप 1 CR कमाते हो दुबई में आके, ना, तो इंडिया में कितना 30-35 लाख रुपए टैक्स चले जाएगा। इंडिया में यहाँ पर टैक्स नहीं है, टैक्स तो ये बेनिफिट है। वो टैक्स को अपनी लाइफस्टाइल में लगा दो, यहाँ पर अपना अकोमोडेशन, अपना रहना, लॉजिंग, बोर्डिंग, वीजा, बस। और क्या, सिंपल है, सिंपल एज दैट। You can book one-to-one meeting with me, then I'll explain everything, right? So thank you so much। ये थी आज की हमारी लाइव। हमारी लाइव इतनी होती है, मैक्सिमम टाइम ½ एन आवर होता है। और अच्छे क्वेश्चन है आप लोग के, आई एंजॉय। मुझे बड़ा मजा आता है आप लोग क्वेश्चन आते हैं तो मुझे भी कुछ बात करने का मौका मिलता है। नहीं तो क्या, मैं सोचता हूँ क्या बात करूँ। सामने वाला, अगर आप 2 लोग मीटिंग के अंदर बैठे हो, टेबल पे बैठे हो या खाना खाने बैठे हो, तो आप बस अपने फोकस करो। जब सामने वालों की बात करो, जो आंसर दो ना, आप लोग पूछते तो बड़ा मजा आता है मुझे, तो आई एंजॉय। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी लोग हमसे अभी कितना बज गया इंडिया में? 6 बज गया ना। 8 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी मास्टरमाइंड सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये लाइव जो है अब जल्दी से अपडेट हो जाएगी यूट्यूब पे।